हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के बारे में, जो कि 1925 में बना था। उससे लेके अब जो है प्रेजेंट टाइम में उसको क्या बोलते हैं, उसके विजन क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो 1925 में जो है बना था। और अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो है एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वाइस चांसलर्स जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के थे वो, और या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी मीटिंग थी, जिसमें जो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया गया। अब इंटर और यूनिवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको मिला के ये बोर्ड बनाया गया। रीज़न क्या था इसका बनाने का? ताकि स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, रिसर्च में आप जो है कोलैबोरेट कर सकें बेटर तरीके से। तो मेजर जो रीज़न था वो कोलैबोरेशन का था, आपकी नॉलेज जो है वो आपस में एक्सचेंज होती रहे, वो इसका मेन रीज़न था। उसके बाद जो है 1967 में आज़ादी के बाद, तब तक ये चल रहा था एज इट इज़। उसके बाद इसको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर जो है रजिस्टर करके लीगल स्टेटस मिल गया बेसिकली। तो जो है इस एक्ट की इसके अंडर रजिस्ट्रेशन के बाद ये लीगल हो गया। उसके बाद जो है 1973 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी इसका नाम जो है रीनेम कर दिया, चेंज करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या है, उसके जो है किस किस चीज़ को वो किस किस यूनिवर्सिटी को वो इंक्लूड करता है, उसका विज़न क्या है, मिशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है ये एक्टिव एंगेजमेंट के लिए बनाया गया था। इसका नाम जो है, क्योंकि इसके वर्क के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज किया गया ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके हायर एजुकेशन की, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें किसमें, हायर एजुकेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब हम बात करते हैं कि इसमें अब ये एसोसिएशन है ना सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं? तो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा ये तो सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके टाइप्स हो गए। उसके अलावा 13 जो हैं ये दूसरे देशों के सेंटर्स बोल लीजिए, या इन यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूशन, या इनके रीजनल ऑफिस बोल लीजिए इंडिया में, तो इनको भी जो है इंक्लूड किया गया। ये भी जो है किसके, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एसोसिएट मेंबर्स हैं। कौन कौन से देश हैं? 13 है ये नंबर में। बांग्लादेश, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी जो है इनके साथ साथ ये भी इंक्लूड हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में इनके क्वेश्चन आता है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में क्या दूसरे कंट्रीज़ के भी जो है इन्वॉल्वमेंट है, या वो एसोसिएट मेंबर हैं या नहीं, तो वो हैं। ऑल्दो इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आ गया तो कहीं हमने पढ़ा ना हो और कन्फ्यूज़न में हम जो है उसमें नोट टिक करें, तो उससे बेटर है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन पता हो। अब हम बात करते हैं इसके विज़न के बारे में। इसका विज़न है कि ये जो है डायनामिक सर्विस और एडवाइजरी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है इंडिया में, ताकि ये जो इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स ले वो क्या किस चीज़ में हेल्प कर सके, स्ट्रेंथन करने में, और जो इंडियन जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके पॉपुलराइजेशन में, उसको स्ट्रेंथ करने में। तो ये जो है ये इनका विज़न है। अगर हम इनके मिशन की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, हायर एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम बोल सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉर्म्स होंगी या कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रही है तो उसको इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? AIU। ऐसे ही इसको IUB जो है शॉर्ट फॉर्म में कई बार एब्रीवेशन आ जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इनका विजन और मिशन हो गया। बेसिकली ये सिर्फ एसोसिएट करते हैं सारी, जैसे टीचर्स की यूनियन होती है, लेबर्स की यूनियन होती है, तो वो जो यूनियन होती है वैसा ही कुछ हम लगा सकते हैं कि ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो है एसोसिएशन है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इट्स ऑब्वियस कि ये इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह सर्व करता है, और ये ब्यूरो ऑफ
इंफॉर्मेशन भी जो है वो एक्ट करता है, ताकि इसके पास जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन होगी, प्लस ये कोऑर्डिनेट करने में और कम्युनिकेशन में जो है कम्युनिकेशन की फैसिलिटेशन में हेल्प करेगा यूनिवर्सिटीज़ को। कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कंसल्टेशन में भी हेल्प करता है यूनिवर्सिटीज़ की, टू हेल्प यूनिवर्सिटीज़ टू मेंटेन देयर ऑटोनोमस कैरेक्टर। कई बार होता है जैसे यूनियंस हैं वो क्यों बनाते हैं लोग, जो टीचर्स हैं वो यूनियन इसलिए बनाते हैं ताकि अगर उनके पे में, सर्विस में, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो वो मिल के एज ए यूनियन अगर कहीं पे बात करेंगे आगे की जो एजुकेशनल बॉडी होगी, सो इट विल बी बेटर। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है ये उनके ऑटोनोमस कैरेक्टर को जो है ऑटोनोमस रहने में हेल्प करता है। फिर है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स मोबिलिटी। स्टूडेंट्स मोबिलिटी यानी कि जब रिसर्च से रिलेटेड कोई कोलैबोरेशन करनी हो, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है इंटर यूनिवर्सिटी में। एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है, जो हमने इसके मिशन में भी बात की थी। दूसरा ये जो है यूनिवर्सिटीज़ के आपस में प्लस गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई जो मेंटेन करना रिलेशन, तो ये उसकी तरह एक मीडिएटर की तरह हम बोल सकते हैं, ये मीडिएटर और रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो हमें इसके बारे में एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है इसके बारे में कुछ है भी नहीं जानने को। स्टिल अगर आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत डिटेल में स्टडी करने हो या पढ़ने का मन हो जनरल नॉलेज की तरह, तो आप इनकी जो है AIU की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड AIU। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।